मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के दूसरे दिन बरामेहर खगोलीय वेधशाला डोंगला में आयोजित सत्र भारत में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान का वर्तमान और भविष्य में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की। सम्मेलन में अनिल भारद्वाज ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। इसी के साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना। प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा की सतह तक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन किए और लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। सम्मेलन में भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं जैसे चंद्रयान-4, चंद्रयान-5, वेनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर मिशन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की महत्वाकांक्षी योजना की तैयारी भी की गई। विशेषज्ञों ने स्पेस इकोनॉमी, राष्ट्रीय सुरक्षा में अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका तथा विज्ञान और अध्यात्म के संवयन पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी उपलब्धियां युवाओं को विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है, जहाँ उत्तरायण दक्षिणायन भी हमारी प्राचीन पद्धति से शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा जो आयोजित है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार जो आगे बढ़ रही है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेज़ गति से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभार भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जो नव तकनीक नए प्रकार के दौर में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी। मुझे इस बात का संतोष है। जिस भूमि पे हम बात कर रहे हैं, आर्यभट्ट के ज़माने से लगा करके आज तक लगातार जिज्ञासावश हमारे सूर्य सिद्धांत में जो बातें कही गई हैं, कमोबेश आधुनिक दृष्टि से भी वो सब हमारे सारे वैज्ञानिक आश्चर्यजनक रूप से उसके नज़दीक पाते हैं। ये सौभाग्य की बात भी है और ये अतीत के ऊपर गर्व करने की बात भी। मेरी अपनी ओर से बधाई।